हेलो स्टूडेंट। तो आज का टॉपिक जो है वो है रिस्पायरेशन इन एनिमल। ठीक है, आज हम पूरे कॉन्सेप्ट के साथ और डीपली पढ़ेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बता दिया था रिस्पायरेशन इन प्लांट, डिफ्यूजन, रिस्पायरेशन इन एक्वेटिक एनिमल, टेरेस्ट्रियल एनिमल और एम्फीबियन एनिमल। ठीक है, हमने पूरे तरह से इसे समझा दिया था आपको। इसके पिछले वाले लेक्चर में आप देख सकते हैं, वीडियो में देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने समझाया था रिस्पायरेशन इन प्लांट। प्लांट में क्या होता है? स्टेम होता है, रूट होते हैं और लीफ होती है। ठीक है, प्लांट में किसी प्रकार का रिस्पायरेटरी सिस्टम नहीं प्रेजेंट होता है। इसमें सारा जो बॉडी होता है, स्टेम है, रूट है, लीफ है, इंडिविजुअली खुद रिस्पायरेशन करता है। स्टेम के पास क्या होता है? लेटिसेल। ठीक है, रूट के पास क्या होता है? रूट हेयर होता है। और लीफ के पास क्या होती है? स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा के द्वारा वे रिस्पायरेशन करते हैं। ठीक है, डिफ्यूजन क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस अपने ज्यादा अमाउंट से अपने लोएस्ट अमाउंट में क्या हो? ट्रांसफर हो, मूव करे, उसी को कहते हैं डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक है रिस्पायरेशन इन एनिमल। रिस्पायरेशन इन एक्वेटिक एनिमल का क्या होता है कि जो भी एक्वेटिक एनिमल है, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल वो पानी के चारों तरफ रहता है। और पानी में क्या होता है? पानी में क्या होता है? ऑक्सीजन डिजॉल्व रहता है। बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाती है, ठीक है, गिल के द्वारा, स्पोर के द्वारा, ठीक है, स्किन के द्वारा बॉडी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है और यहाँ से CO2 को फिर वाटर में ट्रांसफर कर देती है। तो ये होता है एक्वेटिक एनिमल में। ठीक है, एक्वेटिक में क्या होता है कि जो पानी में रहते हैं, ऐसे एनिमल जो पानी में रहें। ऐसे एनिमल, टेरेस्ट्रियल का मतलब ऐसे एनिमल जो लैंड पे रहें। और एम्फीबियन का होता है कि जो वाटर, पानी और लैंड दोनों में रहते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है रिस्पायरेशन इन एनिमल। तो पेन कापी उठा लीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं रिस्पायरेशन इन एनिमल। ठीक, लंग आर द मेन रिस्पायरेटरी ऑर्गन इन ह्यूमन बीइंग। याद रखना, लंग आर द मेन रिस्पायरेटरी ऑर्गन इन ह्यूमन बीइंग। The mode of respiration in human being is called pulmonary. याद रखना, lung are main respiratory organ, but the mode of respiration in human being is pulmonary respiration. Respiratory system in human being consists first nostril and nasal chamber. The tip of nose as two small hole called nostril. Two small hole called nostril. ठीक, the nostril lead internally into nasal cavity. The hair inside nostril clean in air. ठीक, and mucus which is present in nasal cavity trap the foreign particle. ये क्या करता है? म्यूकस जो डस्ट पार्टिकल होता है, इसे क्या करता है? ट्रैप कर लेता है। ठीक है, ओके। एंड सेकेंड टॉपिक इज फेरिंग्स। ओके, second point is pharynx throat. It is about 5 inch long, spacious chamber which receive both the nasal cavity and the oral buccal cavity. इसे क्या कहते हैं? buccal cavity both receive. कौन? pharynx जो होता है नेसल कैविटी भी रिसीव करता है और ओरल कैविटी भी रिसीव करता है। फेरिंग्स
फेरिंग्स लीड इनटू ओसोफेगस एंड ट्रैकिया। फेरिंग्स क्या होता है? ओसोफेगस एंड ट्रैकिया से लीड करता है। द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया इज कॉल्ड ग्लॉटिस। याद रखना, ग्लॉटिस किसे कहते हैं? ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया इज कॉल्ड ग्लॉटिस। इट इज गार्डेड बाय ए कार्टिलेजिनस लीड कॉल्ड एपिग्लॉटिस। ये होता है ग्लॉटिस, ठीक। और इस ग्लॉटिस के ऊपर क्या होता है? लीड करता है कार्टिलेजिनस लीड। इसे क्या किसका बना होता है? कार्टिलेजिनस, ठीक। इसे कहते हैं एपिग्लॉटिस। इसे कहते हैं एपिग्लॉटिस। क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस कहते हैं। द ग्लॉटिस नॉर्मली रिमेन ओपन बट ड्यूरिंग फूड, नॉर्मली तो ओपन रहता है, बट ड्यूरिंग फूड स्लोइंग, जब हम भोजन निगलते हैं, ठीक है, जब हम भोजन निगलते हैं तो ये बोलस के रूप में, भोजन किस रूप में आता है? बोलस के रूप में, ठीक है। बोलस के रूप में जैसे आता है, इसे क्या करता है? बंद कर देता है। कवर बाय एपिग्लॉटिस। इसे ग्लॉटिस कौन कवर करता है? एपिग्लॉटिस। टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इन ट्रैकिया, फूड को ट्रैकिया में ना जाए। फूड क्या हो? ट्रैकिया में ना जाए। फूड किस में ना जाए? ट्रैकिया में ना जाए। इस वजह से एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को कवर कर देता है, बंद कर देता है, ठीक है। अगर ना सोचो, अगर ये ना रहे तो भोजन डायरेक्ट इसमें चला जाएगा, डायरेक्ट। बट इसमें क्या होता है? एपिग्लॉटिस होता है, जिसकी वजह से ये भोजन को ट्रैकिया में जाने से रोकता है। ओके। थर्ड पॉइंट इज लैरिंग्स, जिसे कहते हैं वॉइस बॉक्स, ठीक। लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनस, सोचो, एपिग्लॉटिस भी कार्टिलेजिनस, लैरिंग्स भी कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है, जो प्रोड्यूस करता है साउंड बॉक्स। क्या प्रोड्यूस करेगा? साउंड। साउंड बॉक्स क्या प्रोड्यूस करेगा? साउंड। एंड दस हेल्प इन स्पीकिंग, जिसके कारण हम बोल पाते हैं, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड एट द अपर टॉप ऑफ द ट्रैकिया। ये ट्रैकिया के अपर, ऊपर क्या होता है? ए पार्ट, टॉप पे, अपर, इसके ऊपर क्या होता है? इसके ऊपर, ऊपर होता है, ट्रैकिया के ऊपर होता है क्या? लैरिंग्स। ट्रैकिया के ऊपर क्या होता है? लैरिंग्स, ठीक। ओके, तो पढ़ते हैं ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। ट्रैकिया को कहते हैं विंड पाइप। ये जो विंड पाइप होता है लॉन्ग ट्यूबुलर होलो स्ट्रक्चर होता है। लॉन्ग होता है, ट्यूबुलर होता है, ट्यूब लाइक होता है स्ट्रक्चर, और अंदर से क्या होता है? होलो होता है स्ट्रक्चर। विच अराइजेज इन फेरिंग्स, जो अराइज होता है फेरिंग्स और गोज टू द मिडिल ऑफ थोरेसिक कैविटी, और जो कि कहाँ जाता है? मिडिल ऑफ थोरेसिक कैविटी में। इट सर्व एज ए पासेज ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस। ये सर्व करता है एज ए पैसेज फॉर एंट्री, पैसेज के रूप में एंट्री करता है, एग्जिट करता है किस रूप में? रिस्पायरेटरी गैसेस के रूप में। रिस्पायरेटरी गैसेस के रूप क्या होता है? एक होता है CO2 और एक होता है O2। ओके। द लोअर एंड ऑफ ट्रैकिया इज डिवाइडेड टू फॉर्म 2 ब्रांचेस कॉल्ड प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक। जो लोअर पार्ट होता है ट्रैकिया का, वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसे कहते हैं हम प्राइमरी, ये होता है ट्रैकिया, और ये होता है प्राइमरी ब्रोंकाई। सिंगुलर को कहते हैं, अगर ये एक को कहें, दोनों कहेंगे ब्रोंकाई, और सिंगुलर को कहेंगे ब्रोंकस। ईच ब्रोंकस इंटर द लंग्स ऑफ इट्स साइड, अपने अपने साइड में, लंग्स के अपने अपने साइड में ये इंटर करना शुरू कर देते हैं। ईच ब्रोंकस, क्योंकि जो ट्रैकिया है वो डिवाइड कितने पार्ट में हो रहा है? 2, और दोनों को कहते हैं ब्रोंकस। ओके। ट्रैकिया एंड ऑल ब्रोंकाई हैव सी शेप। ट्रैकिया
और जितने ब्रोंकाई होते हैं उनका जो शेप है वो सी शेप होता है, सी शेप। ठीक, किसके बने होते हैं? कार्टिलेजिनस रिंग। इनमें क्या होता है? कार्टिलेजिनस रिंग बना रहता है। देखो कार्टिलेजिनस रिंग इस तरीके का रिंग होता है, कार्टिलेजिनस रिंग। एंड ऑन देयर आउटर वेल दीज रिंग ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई फॉर्म कोलैप्स ड्यूरिंग एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन। ये जो रिंग होता है भाई, दो रिंग है, ये रिंग बने हुए हैं। जब हम एयर को बाहर करते हैं, ठीक है, जब एयर को बाहर करते हैं तो क्या करते हैं? कोलैप्स करते हैं। एक्सपायरेशन के समय हम लंग्स को क्या करते हैं? सिकोड़ते हैं। तो ये दोनों आपस में कोलैप्स ना करे, ये दोनों वार आपस में कोलैप्स ना करे, सटे ना, चिपके ना, इस वजह से रिंग पाए रहता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि फिर इसके एक्सपायरेशन के बाद फिर इंस्पायरेशन होता है, इंस्पायरेशन। क्योंकि इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन, फिर एयर इंटर करने लगता है। ठीक है, एयर इंटर करने लगेगा, फिर ये फूलना शुरू हो जाता है। ओके, अब अगला टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसका स्ट्रक्चर भी हम साथ में पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ हम बनाए हैं डायग्राम इसका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ठीक है, तो ये एक इस एरिया को क्या कहते हैं? नेसल कैविटी। क्या होता है? नेसल कैविटी। ठीक है, ये जो रिंग बता रहे थे कार्टिलेजिनस का बना हुआ रिंग है। ठीक है, और ट्रैकिया के ऊपर क्या है? ट्रैकिया है। एक ट्रैकिया जो है, जो लिखा है ट्रैकिया, ये जो ट्रैकिया है ये डिवाइड होता है दो, किसमें? ब्रोंकाई में। ठीक, और एक, ये दोनों कहते हैं। ठीक है, और एक को क्या कहेंगे? ब्रोंकस। ये जो नीचे वाला पार्ट रहता है ये होता है डायाफ्राम। इस तरीके का होता है डायाफ्राम। ठीक है, ये क्या होता है? डायाफ्राम। ये होता है राइट लंग्स और ये होता है लेफ्ट लंग। राइट लंग और लेफ्ट लंग होता है। ओके, तो इस डायग्राम को देख लीजिए और समझिए इसको। ओके, लंग्स, पुल्मोनरी सैक, ये हमने बनाया लंग्स का पहला पार्ट। ये क्या होता है? ट्रैकिया होता है, ये ब्रोंकाई होता है और ये ब्रांचेस निकले हैं। एक ब्रांच को हमने माइक्रोस्कोप से डिस्क्राइब किया, थोड़ा सा जो बड़ा किया इसे, देखा इसमें बबल लाइक स्ट्रक्चर, बैलून लाइक स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, जिन्हें हम कहते हैं एल्व्यूलाई। और ये जो डक्ट है इसे कहते हैं एल्व्यूलर डक्ट। ठीक है, और ये जो होता है रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल होते हैं। क्या होता है? रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल, क्योंकि इसी में हमारे जो रिस्पायरेटरी गैस होते हैं वो आके फंसते हैं इसी में। ओके, यहाँ देखिए देयर आर टू बैलून लाइक स्ट्रक्चर विच आर द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ द रिस्पायरेशन। These are present in the thoracic cavity, one on either side of the heart। ठीक है, thoracic cavity या कैविटी होता है जो दोनों साइड मिलता है हार्ट के, वन ऑन आइदर साइड ऑफ द हार्ट, दोनों साइड, इधर भी उधर, दोनों साइड, और बीच में क्या होता है? हार्ट होता है। Each lungs is enclosed within a cover called pleura। इसे क्या कहते हैं? प्ल्यूरा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्ल्यूरा। The left lungs has 2 lobes while the right lungs has 3 lobes। मतलब जो लेफ्ट लंग्स होता है उसमें 2 लोब होते हैं। जो लेफ्ट होता है उसमें 2 लोब, जो राइट होता है उसमें 3 लोब।
इंटरनली द लंग्स कंटेन मेनी फाइन ब्रांचेस, ये ब्रांचेस मेनी छोटे छोटे ब्रांच होते हैं जिसे ब्रोंक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल कहते हैं। एंड स्मॉल डक्ट जो होता है उसे रिस्पायरेटरी या एल्व्यूलर डक्ट कहते हैं। जो स्मॉल डक्ट होता है ना, स्मॉल डक्ट होता है, यहाँ स्मॉल जो डक्ट होते हैं इन्हें एल्व्यूलर डक्ट या रिस्पायरेटरी डक्ट कहते हैं। ओके। रिब्स, इंटरकोस्टल मसल एंड डायाफ्राम। There are 12 pair of ribs in human being. 12 pair, याद रखना 12 pair. Ribs are bony and cartilaginous structure. दोनों ribs जो होते हैं वो दोनों bony भी होते हैं और cartilaginous होते हैं structure that form the wall of thoracic cavity, जो wall बनाते हैं किसका? thoracic cavity का। रिब्स प्रोटेक्ट लंग्स एंड हार्ट। रिब्स क्या होता है? प्रोटेक्शन का काम करता है, लंग्स के लिए भी और हार्ट के लिए भी। दीज मसल हेल्प इन द आउटरवर्ड एंड इनरवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब्स। दीज मसल, रिब्स, इंटरकोस्टल मसल एंड डायाफ्राम आर these muscle help in the outerward and innerward movement of ribs. At the bottom of the thoracic cavity there is a large muscle flap. This is called diaphragm. ये जो फ्लैप हमने पढ़ा डायग्राम दे देखिए एक बार, इस तरीके का बनाया डायाफ्राम है। नॉर्मली इट इज डोम सेफ। किस सेफ का होता है? डोम सेफ। इस सेफ का होता है डोम सेफ, ठीक है। बट ड्यूरिंग इनहेलेशन इट इज़ फ्लैट। ड्यूरिंग इनहेलेशन करते हैं, जब सांस अंदर की तरफ खींचते हैं तो ये जो होता है ये फ्लैट हो जाता है। कैसा हो जाता है? फ्लैट हो जाता है। तो ये ख़त्म, तो ये फ्लैट हो जाता है, लगता है फ्लैट, ये फ्लैट हो जाता है। कैसा हो जाता है? फ्लैट। तो नॉर्मली जब हम इनहेलेशन करते हैं तो उस समय जो डायाफ्राम का सेफ होता है वह फ्लैट होता है। याद रखना, फ्लैट, इनहेलेशन के समय फ्लैट होता है। ओके। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इन्वॉल्व द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। ब्रीदिंग में इम्पॉर्टेंट ये होता है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इनटू रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट एंड एलिमिनेशन ऑफ CO2। एलिमिनेशन ऑफ CO2, 2 पॉइंट इम्पॉर्टेंट। द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड इनहेलेशन या इंस्पायरेशन। द एलिमिनेशन ऑफ CO2 इज कॉल्ड एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन। फर्स्ट इनहेलेशन या इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन। ड्यूरिंग इनहेलेशन या इंस्पायरेशन द इंटरकोस्टल मसल पुल द रिब आउटवर्डली एंड एट द सेम टाइम डायाफ्राम बिकम फ्लैट। वही जो डायाफ्राम बनाया है इसके पीछे वाले फिगर में, डायाफ्राम क्या हो जाता है? फ्लैट, फ्लैट, बिकम फ्लैट हो जाता है। एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन द इंटरकोस्टल मसल पुल द रिब इनवर्डली, नॉट आउटवर्डली, इनवर्डली। एक्सहेलेशन में इनवर्डली, इनहेलेशन में आउटवर्डली। एंड एट द सेम टाइम डायाफ्राम अगेन बिकम डोम सेफ। एक्सहेलेशन में डायाफ्राम बिकम डोम सेफ, बट
इनहेलेशन डायफ्राम बिकम फ्लैट। और एक बीमारी होती है डिजीज़ जिसे कहते हैं एम्फाइसीमा, किसके कारण? सिगरेट स्मोकिंग के कारण, ठीक है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के कारण। कैसे? एम्फाइसीमा इज़ अ डिजीज़ ऑफ लंग, ये लंग्स में होने वाली एक डिजीज़ है जिसका नाम है एम्फाइसीमा। इन विच सम ऑफ द एल्वियोलाई, जो एल्वियोलाई होते हैं, कुछ एल्वियोलाई होते हैं, एंड देयर पार्ट, और उसके जो पार्ट हैं, लूज़ देयर फ्लेक्सिबिलिटी, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी या इलास्टिसिटी कर सकते हैं, उसे लूज़ करना शुरू कर देते हैं। दिस रिजल्ट इन एबनॉर्मल इन्फ्लेमेशन या डिस्टेंशन ऑफ द ब्रोंक्यूल या एल्वियोलाई में इन्फ्लेमेशन या डिस्टेंशन क्या होने लगता है? एबनॉर्मल होने लगता है, जो इलास्टिसिटी ही कम हो जाती है, तो इनमें जो इन्फ्लेमेशन या डिस्टेंशन होता है वो मतलब एबनॉर्मल हो जाती है। दिस काज एन इंक्रीज इन लंग साइज, जिसके कारण हमारी लंग्स की जो साइज होती है वो बढ़ जाती है। एम्फाइसीमा इज़ यूजुअली काज बाई प्रोलॉन्ग्ड, लगातार सिगरेट पीने से, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के कारण से, इससे हमारे लंग्स के साइज क्या हो जाती है? बढ़ जाती हैं। तो एम्फाइसीमा एक याद रखना एक डिजीज़ है। किस में होने वाली डिजीज़ है? लंग में होने वाली एक डिजीज़ है। ओके। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस थ्रू ब्लड एंड एक्सचेंज ऑफ गैस इन टिश्यू। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस थ्रू ब्लड एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन टिश्यू, ब्लड में से टिश्यू और टिश्यू से ब्लड में आने का, ठीक है। देयर आर अबाउट 300 मिलियन एल्वियोलाई इन बोथ लंग्स, 300 मिलियन एल्वियोलाई होते हैं दोनों लंग्स में। दीज एल्वियोलाई कंट्रीब्यूट टू ए सरफेस एरिया ऑफ 636 to 72 स्क्वायर मीटर। दिस एरिया इज अवेलेबल फॉर गैसेस एक्सचेंज इन द लंग्स। ये जो एरिया होता है किसके लिए? 36 to 72, ये गैस को एक्सचेंज करने के लिए। द सरफेस ऑफ एल्वियोलाई इज हाईली वास्कुलर, जो सरफेस होता है एफ एल्वियोलाई का बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? वास्कुलर होता है, याद रखना। इट कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज, लार्ज नंबर में ब्लड कैपिलरीज रखता है। व्हेन फ्रेश एयर कम टू एल्वियोलाई, जब फ्रेश एयर कहाँ आता है? एल्वियोलाई पे। द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, तो जो आने वाली एयर में ऑक्सीजन होता है, जो आने वाली फ्रेश एयर में ऑक्सीजन होती है वो डिफ्यूज़ कर जाता है कहाँ पे? ब्लड में। और ब्लड द ऑक्सीजन इज कंबाइन विथ हीमोग्लोबिन। जब ऑक्सीजन क्या होता है? फ्रेश एयर से आता है, तो वे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है उससे कंबाइन हो जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का काम ही है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होता है? हीमोग्लोबिन का। तो जब ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कंटेन करता है तो बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और लंग्स के पास जाके ये ऑक्सीजन वाला पार्ट जो होता है लंग्स में ट्रांसफ़र फ्यूज कर देता है, और वहाँ से फिर CO2 को पकड़ लेता है, तो फिर बनता है डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। ओके, तो आज का जो रिस्पायरेशन है हमने पूरी कंप्लीट कर दी। ये थर्ड हमारा वीडियो था, यानी आप कह सकते हैं कि थर्ड हमारा लेक्चर था। इसके बाद हम शुरू करेंगे ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। ब्लड में ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है।